अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। याद रखें, एक मुकम्मल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें बहुत सारी मालूमात मिल सकती हैं। हमें रिएक्टेंट्स के दरमियान भी मोल रेशो पता चल सकती है, प्रोडक्ट्स के दरमियान भी मोल रेशो पता चल जाती है, रिएक्टेंट्स के कितने ग्राम्स यूज़ हो रहे हैं, कितने कितने ग्राम्स प्रोडक्ट्स बन रही हैं। मीन के हमें रिएक्टेंट्स के दरमियान और प्रोडक्ट्स के दरमियान मोल रेशो का भी पता चल जाता है और उनके मोलर मैसेज के दरमियान जो रेशो है वो भी पता चल जाती है। A complete and balanced chemical equation tells us the mole ratio or molar mass ratio between the reactants and products। क्लियर होगी दोनों चीज़ें। मोल रेशो भी पता चल जाती है और मोलर मैसेज के दरमियान भी रेशो पता चल जाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। With the help of this ratio we can find out the molar masses of the products provided we know the molar masses of the reactants। अगर हमें रिएक्टेंट्स के दरमियान मोल रेशो दी गई हो तो हम उसको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स के दरमियान मोल रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके बरक्स अगर हमें प्रोडक्ट्स के दरमियान मोल रेशो दी गई हो उसको यूज़ करते हुए हम रिएक्टेंट्स के दरमियान मोल रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। Similarly, the molar masses of reactants can also be found out if we know the molar masses of the products। एक एग्जांपल से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl के साथ। इसके नतीजे में प्रोडक्ट बन रही है 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का बन रहा है, 1 मोल वाटर बन रहा है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 2 मोल HCl है तो इसका मोलर मैस 73 ग्राम होगा। कैल्शियम क्लोराइड है, इसका भी 1 मोल यूज़ हो रहा है, इसका मोलर मैस 111 ग्राम होगा। 1 मोल वाटर है तो इसका मोलर मैस 18 ग्राम होता है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका मोलर मैस 44 ग्राम्स होता है। This equation tells us that 1 mole means 100 grams of calcium carbonate reacts with 2 moles यानी कि 73 grams of hydrochloric acid to produce 1 mole यानी कि 111 ग्राम of calcium chloride, 1 mole यानी कि 18 grams of water and 1 mole यानी कि 44 grams of carbon dioxide। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और 73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। इनका जब रिएक्शन करवाया गया तो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, 18 ग्राम वाटर और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द टोटल मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का टोटल मास 173 ग्राम है और 173 ग्राम ही प्रोडक्ट्स बनी हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल है 25 gram of limestone calcium carbonate reacts with an excess of hydrochloric acid according to the above equation। How much calcium chloride will be produced? अगर हम 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लें और उसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएं जैसे कि पिछली इक्वेशन में बताया गया है, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड, तो कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करते हुए। ये हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये इक्वेशन है, हमें पीछे भी दी गई थी। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम। ऊपर इक्वेशन में क्लियरली नज़र आ रहा है, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लें तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है 111 ग्राम। अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लें हम तो वो कितना कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा 111/100, वो 100 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और हमसे कहा गया है कि 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो सिंपल 25 से मल्टीप्लाई कर दें इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 27.75 ग्राम। अगर 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लें तो 27.75 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। दूसरी एग्जांपल है 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन बर्नड इन एयर कम्प्लीटली विल यूटिलाइज हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, कि अगर 1.80 मोल्स को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज़ करेगी, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज़ होंगे उसको मुकम्मल तौर पर जलाने में।
आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, और इस नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे। हमें क्या चीज़ गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 1.80 मोल्स। हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, कितने मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए होंगे। इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। 1 मोल इथाइल अल्कोहल का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑक्सीजन के साथ। 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल विल नीड ऑक्सीजन 3 मोल्स। 1 मोल इथाइल अल्कोहल का हो तो उसके लिए 3 मोल्स ऑक्सीजन यूज़ होती है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिया गया है। जबकि हमारे पास तो 1.80 मोल्स इथाइल अल्कोहल है, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन यूज़ होगी। सिंपल 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.80 के साथ, तो एक आंसर आ जाएगा 5.4 मोल्स। ऑक्सीजन के 5.4 मोल्स यूज़ होंगे 1.80 मोल्स इथाइल अल्कोहल को जलाने में। अगली बात हमसे पूछी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे। ऊपर इक्वेशन में आप देखें तो 1 मोल इथाइल अल्कोहल बना रहा है 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूसेस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल्स। तो 1.8 मोल्स इथाइल अल्कोहल कितने मोल्स बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के। सिंपल 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.6 मोल्स। 1.8 मोल्स इथाइल अल्कोहल के हों तो 3.6 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तीसरी एग्जांपल है, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम के 0.3 मोल्स हों तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स हमें चाहिए होंगे। एल्यूमिनियम के मोल्स हमें गिवन है 0.3 मोल्स, हमने कैलकुलेट क्या करना है, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल्स नहीं पूछे गए हमसे, ग्राम्स में ऑक्सीजन बतानी है कि कितनी यूज़ होगी। इस रिएक्शन की इक्वेशन देख लेते हैं। 4 मोल्स एल्यूमिनियम के रिएक्ट करते हैं 3 मोल्स ऑक्सीजन के साथ, जिसके नतीजे में 2 मोल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनते हैं। तो 4 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितने मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए, 3 मोल्स। 1 मोल के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 3/4। और हमसे डिमांड क्या की गई है कि 0.3 मोल्स के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 0.3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.225 मोल्स। ये हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स आए हैं। हमने बताना है कि कितने ग्राम्स ऑक्सीजन यूज़ हुई है। हमें पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन का मैस होता है 32 ग्राम्स। हमने फाइंड आउट कितने मोल्स का करना है, 0.225 मोल्स। तो सिंपल हम 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.225 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.2 ग्राम। ये रिएक्शन करवाने के लिए अगर आपके पास 0.3 मोल्स एल्यूमिनियम के हों तो हमें 7.2 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए होगी। एग्जाम्पल नंबर 4 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इफ़ वी रिएक्ट 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन हो, उनका रिएक्शन करवाएं हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार के साथ, तो कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के बनेंगे। 5 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे 5 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। इस रिएक्शन की इक्वेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, जिसके नतीजे में 2 मोल्स वाटर के बनते हैं। 2 मोल्स हाइड्रोजन का क्या मतलब है, 4 ग्राम हाइड्रोजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन्स मिलते हैं 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ, जिसके नतीजे में 36 ग्राम वाटर बनता है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन ने कितना वाटर बनाया, 36 ग्राम। 1 ग्राम कितना बनाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन हो, उसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 डिवाइडेड बाई 4 से, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 45 ग्राम। इसका मतलब है कि अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन हो तो 45 ग्राम वाटर बनता है। हमसे वाटर का मैस नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर के 5 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मोल अगर वाटर हो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। 1 मोल का मतलब है 18 ग्राम वाटर। 18 ग्राम वाटर के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और 45 ग्राम्स में कितने होंगे। अभी यहाँ पे जगह कम होने के बाइस मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। 1 ग्राम के लिए 18 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमने फाइंड आउट करना है 45 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सिंपल 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ,
कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएगा 1.505 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 मालिक्यूल्स। 5 ग्राम अगर हाइड्रोजन के हों तो इतने मालिक्यूल्स बनेंगे वाटर के। ये 4 एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई थी जो मैंने आपको समझा दी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को तो बिल्कुल आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।